ये पूरी दुनिया में है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम की बात हो या फ्यूल बचाने की बात हो या इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है उसकी बात हो। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो तो पूरी दुनिया में उस तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाए भी जा रहे हैं, लिए भी जा रहे हैं, लेकिन भारत के लिहाज से इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? अमित, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब आप रमन मलिक से बात कर रहे थे तब हम्म, आप कह रहे थे कि कांग्रेस आपत्ति कर रही है लेकिन बाकी बुद्धिजीवी तो ऐसा कह रहे हैं। हम्म, तो आपके वो जितने भी बुद्धिजीवी हैं हम्म, उनको अब आप एक साइड कंसिडर कीजिए कि वो साइड में इस बात को सुनेंगे। हम्म, अब ये है कि रिएक्टिव और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की बात हो रही थी। रमन मलिक बार बार हमारी पार्टी और शायद मुझ पर भी आक्षेप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो राजनीतिक से हटके है, तो मैं भी जवाब दे रहा हूं। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की परिभाषा मैं बताता हूं। एक दिन प्रधानमंत्री इतने डर जाते हैं कि वो बोलते हैं कि भैया खाने में तेल कम डालो, गाड़ी में तेल मत डालो, यात्रा मत करो, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, सब कम कर दो, खर्चा कम कर दो, कार पूल कर दो। और उसके बाद यहां सिखाया जा रहा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जेड सब सब सोच लिया हमने। अगर आपको ये पता था कि आप मिडिल ईस्ट जाएंगे, कूटनीतिक समझौते नए तरीके से करेंगे, इस समस्या का हल निकालेंगे, तो आपको देश के सामने रोने की क्या जरूरत थी? सोनार क्या करेगा 1 साल तक अगर आप सोना नहीं खरीदोगे तो? और लोगों का क्या होगा जो फील्ड में मार्केटिंग करके अपनी जिंदगी काट रहे हैं, वो कैसे करेंगे वर्क फ्रॉम होम? उनके सबके नौकरी पे जो आपने तलवार लटकाई, जो सोने के बाजार पर आपने संचय का पूरा जाल बिछा दिया, उसका क्या होगा? आपने कुछ नहीं सोचा। सोचना आता हो तो सोचे ना आप। दूसरी बात, जो अभी पोर्ट से मुझे कोचर जी की बात याद आई, कोचर जी की बात से हमारी इस डिप्लोमेटिक एब्सेंस के बीच में जो कोचर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें पाकिस्तान से सरोकार नहीं होना चाहिए ज्यादा, लेकिन ईरान जो हमारा दोस्त था, जो हमारी खातिर कुछ भी खड़ा खड़ा होने को तैयार था, जब हमने उसको ईरान साथ आपका छोड़ दोस्त दिया कैसे था, आप तो ये अभी बताइए। पाकिस्तान और ईरान के बीच में 6 लैंड रूट्स खुल गए हैं। रशिया और चीन के साथ मिलकर नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर काम हो रहा है। और पाकिस्तान भी हमारे बगल में है, चीन भी हमारे बगल में है, दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त नहीं है। हम्म। और हम अपने सबसे अच्छे दोस्त रशिया और ईरान को इनके हाथों खो रहे हैं। तब क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का डिप्लोमेटिक विंग? आपकी समझ में नहीं आएगा रमन मलिक, बहुत ऊपर की बात है। तो सीधी बात यह है अमित जी कि बहानेबाजी से, बंडलबाजी से, अपने नाम की जय जय करने से कुछ नहीं होता। आप देश से ऑस्टेरिटी मांग रहे हैं, लेकिन 12 साल से आपका रिकॉर्ड है। जिस दिन आपकी वो ये क्रॉच सरकार बनी थी, ये बैसाखी सरकार, ब्रोक इस बैसाखी सरकार वाले दिन आपने अपना कपड़ा रिपीट किया। उसके अलावा आप दिन में 4, 10, 15 चाहे जितने कपड़ा बदल रहे हैं। आपने गाड़ियों के फ्लीट बदल दिए, जबकि सदियों से चली आ रही एम्बेसडर को पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय बदला गया और मनमोहन सिंह ने उसी बदले हुए फ्लीट में अपना कार्यकाल निकाल दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी 3 बार फ्लीट बदल चुके हैं, प्लेन बदल चुके हैं, नया प्रधानमंत्री आवास जिसमें सीक्रेट टनल भी बनाया जा रहा है। अपने खर्चे की कोई होड़ ही नहीं है। 300 अरब डॉलर से ऊपर ज्यादा का कर्ज ले रखा है। 80 लाख करोड़ रुपए सिर्फ स्टॉक मार्केट ब्लड बाथ्स में वाइप आउट हो चुका है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। और ये ज्ञान देते रहते हैं कूटनीति। इनको लिखना नहीं आता इनकी आधी कैबिनेट को कूटनीति। ये सच है अमित। सच ये है कि एप्स्टीन फाइल्स के साथी एक हो रहे हैं और एप्स्टीन के खिलाफ वालों के ऊपर जो जंग छेड़ी गई थी, अब उनको कमजोर ठीक है समझा रमन जी, गया एक था, वो रिएक्शन अब मैं एक लेता हो हूँ। रहे हैं। यश, ज्यादा और वक्त नहीं है। अब आपकी मैं रमन चारों जी का एक तरफ से रिएक्शन लेके फिर मैं कूटनीतिक सिंघल साहब के पास मुसीबत है जाऊंगा। अमित। हाँ, यश। चारों देखिए, तरफ मैं से इतना आप ही बोलूंगा, कूटनीतिक रूप से जितना घिर किसको रहे हैं आता नहीं और आता इस वो हमने सरकार देख से लिया था कुछ जब नहीं हमने संभल रहा सिंगापुर है। भी गए थे और कैसे करा था। जी। उसको ऊपर हम फिर बात कर लेंगे इनसे। हाँ। लेकिन हाँ, नहीं, इतना एक बात जरूर और है बता अमित, एक सकता बात हूँ, और है। जिस जिस इन्होंने जो पार्टी नटवर को सिंह की यही नहीं किताब के पता बारे में बात कि की है, भारत का मलिक जी इंटरेस्ट एक क्या मिनट, है, इन्होंने वो जो क्या नटवर सिंह की करेगी और क्या किताब के नहीं बारे में करेगी, बात उसको हम की है, छोड़ देते हैं। वो बात लेकिन इन्हें आप तब ये करनी ऑस्टेरिटी चाहिए थी मेजर्स की जब बात करते ईरान हैं। जब का युद्ध चिदम्बरम शुरू साहब ने हुआ था। ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए ठीक बोला है इजराइल था का यश, तब क्या यश। हुआ फादरलैंड था। बताते ही जब मनमोहन ये सिंह ने नटवर बोला था सिंह की पैसे किताब पेड़ पे याद नहीं दिला उगते, देते। तब क्या हुआ अभी था। तक क्या कर रहे थे जब ये? उसने मुल्लुसर इमारत ने बोला था कि जी चीजें नहीं होती। जब जो आपके वो जो डिफेंस मिनिस्टर बीच में बने थे केरल से, उन्होंने बोला था कि जब देश के पास फौज के लिए पैसे ही नहीं है, नए प्लेन्स खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना साहब, ये नहीं 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 बहुत नहीं, अच्छी फालतू का आपकी रोना मत है बताइए हिस्ट्री। रमन जी। आप उसको लगे रहिए और आप उसी एक ख्वाब में जीते रहिए। लेकिन फैक्ट यही है कि डायनामिक पोजीशंस हैं
ये गवर्नमेंट फैक्ट कुछ बहुत नहीं अच्छी है, चीजों फैक्ट कर ये रही है है कि और आप ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए इनकॉम्पिटेंट भी हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए आप भी लोगों दोनों के में बस का कुछ बहुत नहीं अच्छा है, काम कर रही है। आप अब लोगों ने आप बार दोगलेपन बार की ईरान की सारी बात कर सीमाएं रहे हैं। पार कर दी ईरान हैं, ने, ये फैक्ट है। सुनिए यश जी, आपको पता नहीं है, जब नहीं आप नहीं पैदा नहीं भी नहीं, नहीं हुए थे नटवर ना, सिंह तब की ईरान किताब ने आपको क्या आज से करा था पहले क्यों नहीं वो याद मैं आई? बताता हूँ। जैसे ही युद्ध इन हुआ दी था, आपको नटवर सिंह इन की दी किताब सुना देनी आयतुल्लाह थी खुमैनी कि के हम इजराइल को और फादरलैंड बोल रहे हैं, जो आयतुल्लाह कि नटवर खुमैनी सिंह की 80 किताब के है। दशक में कश्मीर जाते हैं और वहां पे रोना लोगों मत को बताइए, अब एक आज की अलग बात राज्य कीजिए। के लिए, 12 एक साल से अलग क्या देश ठग के लिए मार रहे हैं बरताते आप? हैं। 12 ईरान साल से का क्या कर रहे भारत हैं के आप? साथ उतना ही मेल 12 जोल है साल से जितना आप क्या उनके कर फायदे रहे के लिए हैं? था। उन्होंने कभी ये आप नहीं करा 12 कि वो साल भारत से के क्या साथ कर रहे हैं पाकिस्तान के रमन विरुद्ध मलिक? खड़े हों, तब आप उन्हें उम्मा 12 याद आ साल जाता से है। क्या कर रहे हैं? आप भारत के ऑल टाइम आप मित्रों की 12 जब बात साल करते से हैं तो क्या कर भारत के रहे ऑल हैं टाइम रमन मित्र मलिक? आज भी बरकरार हैं। 12 साल से आप इतना क्या कर जरूर रहे है हैं? कि आपकी 12 मैडम साल जो से ठीक है, है आप क्या ठीक कर है। रहे हैं? पशुपतिनाथ नहीं Ambassador जा Singhal, पाई इसलिए इस्तेमाल करा। all right, 12 Raman ji, साल से वो क्या कर रहे Ramal गंगा हैं? ji, में Yash उन्होंने Srivastava, गंगा all right, में point राजीव taken, गांधी both ने of you, कोई both of बात you. नहीं। Ambassador Singhal, आप ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं बचा, मैं चाहता हूं कि आप इस डिबेट को ठीक से कंक्लूड करें। मैं आपको 4 मिनट दे रहा हूं सर। अभी इस दौरे के बाद 4 और मुल्कों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा कि बहुत स्ट्रैटेजिक ये विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मुझे 4 आप टेकअवेज बताइए सर इस दौरे के, जो आपको लग रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ये जो दौरा हो रहा है, जैसा कि अभी अभी बातचीत चल रही थी, जनरल साहब ने भी बताया कि एक तो बड़ी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। जैसे ये 4 यूएई और 4 देश यूरोप के जो सेलेक्ट किए गए हैं, वो उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, ये लड़ाई जो है अभी जिस तरह से चल रही है, उसे लग रहा है कि काफी लंबे समय तक इस तरह के झगड़े चलता रहेगा, कंफ्यूजन चलता रहेगा, जो डिसरप्शंस हो रहे हैं वो होते रहेंगे। जी, तो अब उसके लिए भारत को क्या करना पड़ेगा? नाउ वी आर लुकिंग बियॉन्ड दिस, कि ये इस झगड़े के अगर कंटिन्यू रही तो भारत को क्या करना है। जैसा कि अभी जनरल, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, अभी जनरल साहब ने बहुत सारे पॉइंट उसमें बताए कि उद्देश्य हमारे क्या है, लेकिन इसमें साथ साथ हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी है यूएसए को, चाइना को, यूरोपियन कंट्रीज को और गल्फ कंट्रीज को, और डोमेस्टिक ऑडियंस को भी और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी। वो ये है कि भारत आगे के लिए सोच रहा है, हम अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स जो कि हमारी आवश्यकता है उसके लिए हम इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में दिखा रहे हैं। इस विजिट के दौरान वो हमारे को, जब यूएई की विजिट होगी या ये जो 4 कंट्रीज हैं, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली, उसमें जो विजिट होगी, ये उसमें आपको निकल करके सामने आएगा। और मैं अब डिटेल में इसको जा सकता हूं, लेकिन उसमें फिर उसके लिए थोड़ा समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप बताया मेरे को कि समय नहीं है। तो लेकिन यूएसए को बहुत क्लियर मैसेज है कि भारत साथ में है, लेकिन वी हैव इंडिपेंडेंट पॉलिसी, और जो हमारे इंटरेस्ट में है हम उस हिसाब से काम करेंगे। चाइना को मैसेज है कि हम एक ऑल्टरनेटिव है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए। यूरोप को भी हम बता रहे हैं कि भारत में कैपेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, एंड हम अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए, जो चाहे ग्रीन एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, सप्लाई चेन जो एक बहुत डिसरप्शन हो रहा है, उसके लिए हम उसके हम हामी हैं और उसके सपोर्टर हैं। तो ये सारे मैसेजेस डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सेगमेंट्स को जाएंगे। दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि भाई भारत जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, और ऑफ कोर्स रिसोर्सेज के लिए हमें आवश्यकता है। और जनता, अभी जैसे बातचीत चल रही थी, भारत को डोमेस्टिक ऑडियंस को बताया जा रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है कि हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये समस्या खड़ी हो रही है। और ये तो अगर हम नहीं ऑस्टेरिटी मेजर लेंगे तो इकोनॉमी सफर करेगी, वो हम सबको मालूम है। तो उसमें मेरे ख्याल से पॉलिटिकल डिबेट ऑफ कोर्स हो सकती है उसमें, लेकिन ये समय है कि हमें ऑस्टेरिटी मेजर लेने पड़ेंगे, और साथ साथ इकोनॉमी को प्रोटेक्ट भी करना है, एनर्जी सप्लाई को हमें प्रोटेक्ट भी करना है। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस विजिट। ठीक है जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे पास आखिरी के 2 मिनट बचे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रैटेजिक तरीके से इस पूरे मसले को बताइए। लास्ट 2 मिनट सर। ओके अमित जी, आई विल नॉट टेक मोर टाइम। आपने टेक अवेज की बात करी। आई थिंक द फर्स्ट टेक अवे इज दैट वी आर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कोलिशन विद यूरोप, बिकॉज यहाँ पे नेदरलैंड्स, स्वीडन और आपका नॉर्वे आ जाता है, और आपका इटली भी आ जाता है। सो सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ग्रीन एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी और आपके एडवांस इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो ये एक और अगर मैं इसको एक्चुअली क्लब करूं एक एक्चुअली हेडिंग में, तो हमारा जो यूरोप के साथ जो एक अभी नाता बनने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट टेक अवे इज एनर्जी सिक्योरिटी, और वो एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, स्ट्रेटेजिक हमारी प्रायोरिटी, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। थर्ड पॉइंट इज इंडिया इज एक्सपैंडिंग अपनी स्ट्रेटेजिक, अपनी ज्योग्राफी बियॉन्ड द इंडो पैसिफिक। अब ये पहली बार हम देख रहे हैं, और अगर आप देखें कि इस कई बार 40 साल के बाद ये विजिट हो रहा है, आई मीन 4 डिकेड्स के बाद इसको विजिट इस टाइप के हो रहे हैं। तो आप इसको देखिए कि ये हमारा आउटरीच है गल्फ की तरफ, नॉर्दर्न यूरोप की तरफ, जिसको हमने निगलेक्ट किया हुआ था पहले। बट ये इस बार यूरोपियन यूनियन हमारे पास आया, और आप जानते हैं कि हमारी एक मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स हुआ था। तो आई थिंक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द आर्कटिक रीजन। आज आर्कटिक रीजन में प्लेयर्स बहुत है। रशिया ने हमको इनवाइट किया। इफ आई विल टेक यू बैक टू पुटिन्स विजिट इन सितंबर, तो पुटिन ने एक अनाउंसमेंट किया था, इंडिया इज मोस्ट वेलकम टू कम टू द आर्कटिक ओशन एंड डू रिसर्च वर्क। सो आई थिंक ठीक है सर, I've left with no time, लास्ट पॉइंट जनरल इज साहब। जो एक प्रेफर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हम अपने एशिया में देखते हैं, आई थिंक इंडिया इज बिकमिंग अ वेरी ऑलराइट यश, आई एम वेरी सॉरी, आई रियली डोंट हैव टाइम। यश, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। यश आपका बहुत शुक्रिया, रमन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एम्बेसडर सिंघल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जनरल साहब राजन कोचर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही।